माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, यानी क्रांति कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी क्रांति कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो जानेंगे। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और वैसे स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। और एक ऐसा स्थिति आता है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसके संगत आपतन कोण का मान क्रांति कोण कहलाता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होती है और अभिलंब से दूर भागती है। वैसे स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। और एक ऐसा स्थिति आता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसके संगत आपतन कोण का मान क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए एक तो फिगर हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यह अपवर्तक सतह हो गया, अपवर्तक सतह, और यहाँ पर कोई माध्यम है μ1, यहाँ माध्यम है μ2, या सघन माध्यम है, सघन यानी डेंसर है। ये क्या है, विरल यानी रेरर है। जब प्रकाश किरण यहाँ पर जब अभिलंबत जब जाती है तो सीधे निकल जाएगी, लेकिन वहीं जब सघन से विरल में तिरछी जब चल रही है यहाँ पर, यहीं अभिलंब, तो नहीं मूर्ति तो इस तरह से जाती। लेकिन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो इसका अभिलंब यही है, इसे दूर भागने का मतलब किधर चला गया। फिर इसको मान लेते हैं हम, फिर यहाँ पर है, फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ ये I1 हो गया और यहाँ पर ही क्या हो गया, R1 हो गया, R1। अब फिर यहाँ पर सघन से विरल में फिर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, I2, और नहीं मुड़ता तो इस तरह था, लेकिन मुड़कर यहाँ पर इस तरह चला गया, ये क्या हो जाएगा, R2। फिर यहाँ पर सघन से विरल में जब जा रहा है, ध्यान देंगे, मान ले रहे हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। वैसे स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मान ले रहे यदि यहाँ अपवर्तन, यहाँ आपतन को मान कोण का मान कहीं 50 डिग्री है, 50 डिग्री आप मान रहे इस तरह से, और यहाँ अपवर्तन जब ज्यादा है इसे तो इसको मान ले रहे हैं 70 डिग्री, तो 50 से तो यहाँ पर 70 हो गया। फिर जब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आपतन कोण का भी मान बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। तो 50 से जब यहाँ पर 60 हो गया आपतन कोण, तो यहाँ अपवर्तन को मान ले रहे हैं 70 से क्या हो गया, 80 हो गया। फिर आगे जब बढ़े तो यहाँ आपतन कोण फिर क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रवेश करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अभिलंब से दूर भागेगा। तो वैसे स्थिति में क्या हो गया, यहाँ आपतन कोण यानी I3 का मान ले रहे हैं, यहाँ पर 50 था, 60 था, अब 70 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर 70 और 80, अभी क्या हो गया, 90 हो गया। ध्यान दीजिए, 90 होने का मतलब हो गया कि आपतन यानी आपतित किरण यहाँ पर आया और ये अपने अपवर्तक सतह पर ही चला जा रहा है, यानी यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान R बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। पर 70 था, अब 80 हुआ, अब क्या हो गया, 90 हो गया। यानी देख रहे हैं जब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ रहा है। अब आएंगे, अब यहाँ पर फिर हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा आगे बढ़े हम, फिर यहाँ पर आपतन कोण, तो ध्यान दीजिएगा जब यही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है तो इसका संगत आपतन कोण यानी I3 है, यही क्रांति कोण कहलाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया तो इसके संगत आपतन कोण का मान क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। ध्यान देना, यहाँ पर यही है मेरा I3 बराबर थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। वैसे स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है।
एक ऐसा स्थिति आता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसके संगत आपतन कोण का मान क्रांति कोण कहलाता है। तो यानी अपवर्तन कोण यहाँ पर जब 90 है तो उसके संगत आपतन कोण यानी I3 है, यही क्रांति कोण के बराबर है। अब फिर क्या करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर I1 I2 I3, अब ये हो गया I4। फिर आपतन कोण बढ़ेगा, 50 है, 60 है, 70 है, तो अब क्या मान रहा है 80 डिग्री हो गया। तो फिर यहाँ पर अपवर्तन भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर 70, 80, 90, तो स्वाभाविक बात है कि 90 से अधिक होगा। तो ऊपर से मिलान करेंगे तो ऐसे स्थिति में ऐसे भागेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह भाग जाता है। तो यही बात है। तो यह घटना यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में लौट जा रहा है। तो यहाँ पर अपवर्तन का घटना न होकर बल्कि परावर्तन का घटना हुआ है। कब हुआ है, जब आपतन कोण का मान, यहाँ आपतन कोण I4 है, इसका मान 80 डिग्री है, और यहाँ पर क्रांति कोण I3 है, इसका मान 70 डिग्री है। तो यानी आपतन कोण का मान इस क्रांति कोण से क्या है, ज्यादा है। यानी यहाँ पर I4 बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, यानी आप क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण थीटा सी से बड़ा है। यानी आपतन कोण का मान क्रांति कोण से जब बड़ा होता है तो वैसे स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि उसका परावर्तन होता है, और इसी परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान देना है एक बार फिर से। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। वैसे स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। एक ऐसा स्थिति आता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसके संगत आपतन कोण का मान क्रांति कोण कहलाता है। और फिर जब क्या होता है, एक ऐसा भी स्थिति आता है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाए। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाए तो ऐसे स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि केवल परावर्तन होता है। इसी परावर्तन को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए इसका सेपरेट फिगर छोटा रूप में कैसे बोलेंगे। पहले क्रांति कोण के लिए, क्रांति कोण के लिए छोटा फिगर देखते हैं। जब प्रकाश किरण यहाँ पर सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और वैसे स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। और एक ऐसा स्थिति आता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण का मान यहाँ पर R बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसके संगत आपतन कोण यही क्रांति कोण कहलाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसके संगत आपतन कोण का मान क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। और क्रिटिकल एंगल का अलग फिगर बनाते हैं। यही क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण के लिए फिगर हो गया। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अलग फिगर बनाते हैं। यहाँ देखिएगा जब क्या होता है, जब प्रकाश किरण फिर वही बात सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि अभिलंब से दूर भागेगा, और जब आपतन कोण यही है, आपतन कोण I बड़ा है क्रांति कोण से, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो तो ऐसे स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन न होता है बल्कि परावर्तन होता है। उसी परावर्तन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा छोटा रूप में कैसे जानेंगे, एक बार शॉर्ट फॉर्म में सुनते हैं। क्रांति कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है।
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। वैसे स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। और एक ऐसा स्थिति आता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो उसके संगत आपतन कोण का मान क्रांति कोण कहलाता है। या आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांति कोण कहलाता है। सुनेंगे, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांति कोण कहलाता है। अब पूर्णांतिक परावर्तन को जानेंगे। पूर्णांतिक परावर्तन के लिए यहाँ पर है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कुछ भाग अपवर्तित एवं कुछ भाग परावर्तित होता है। उसका कुछ भाग अपवर्तित एवं कुछ भाग परावर्तित होता है। लेकिन जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो तो वैसे स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि केवल परावर्तन होता है। वैसे स्थिति जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होकर बल्कि केवल परावर्तन होता है। उसी परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यानी क्रांति कोण के लिए दो शर्त, यानी जब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांति कोण के लिए दो शर्त और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भी दो शर्त को जानना जरूरी है। देखेंगे, इसको साफ करते हैं। क्रांतिक कोण के लिए दो शर्त और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त। ध्यान दीजिएगा, यह क्रांतिक कोण के लिए फिगर है और नीचे वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए फिगर है। ध्यान दीजिएगा, क्रांति कोण के लिए दो शर्त निम्नलिखित है। पहला शर्त है, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। यानी क्रांति कोण तभी बनेगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। और दूसरा शर्त है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना आवश्यक है। पहला शर्त, क्रांति कोण का पहला शर्त, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। और दूसरा का शर्त है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना आवश्यक है। उसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दो शर्त, यह दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भी दो शर्त। पहला शर्त, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। पहला शर्त, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। और दूसरा का शर्त है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरा शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।